ये देखिए, ये दरभंगा DMCH में जो नवनिर्मित सर्जरी भवन है उसका हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सर्जरी भवन का आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, लेकिन वास्तव में क्या है स्थिति ये भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, ये शिलापट है और इस शिलापट पर सभी फोटोग्राफी करा रही है। बताइए, आज उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है ये प्रारंभ हो जाएगा, कब से होगा, कुछ आप लोगों को जानकारी है? आप नहीं, हम कहाँ से हैं? मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम यहीं से हैं, लेकिन जानकारी हमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए, ये आपको हम बता दें। अच्छा, क्या जानकारी है आप मिली है आपको यहाँ? जी, क्या जानकारी मिली है? आज क्या हो गया है? आज यहाँ उद्घाटन था नीतीश कुमार जी का। इसका उद्घाटन हुआ सर्जिकल भवन का। तो लगता है कि पूरा तैयार है, क्या कल से स्टार्ट हो जाएगा? कब से स्टार्ट वैसे है? पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। हाँ। और बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत कम समय में ये तैयार हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार माननीय तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे मिथिलांचल की तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनका जो काम है पूरे बिहार वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन मैंने पूछा कब शुरू होगा, देख के लगा शुरू हो गया या नहीं? अभी कहा गया 2 महीना के बाद होगा। नहीं, ये बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। और मिथिला वासियों को ये तोहफा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद। ये आपको देखेंगे, यही शिलापट है जिसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने यहाँ संयुक्त रूप से इसका फीता काटा है। अब सवाल ये है कि अगर 2 महीना बाद इसको शुरू करना था तो अभी फीता काटने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि 60% ज़्यादा काम अभी यहाँ हुआ नहीं है। और हम आपको दिखाएंगे भी इसको। देखिए, जिस तरह यहाँ काम बना है और जिस तरह काम को आपको हम दिखाई देंगे। ये कार्यालय है और यहाँ आपको देखिए, ये यहाँ पर पूरी तरह कार्यक्रम किया गया है और जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम का पूरी तरह रूपरेखा आपको हम दिखा देंगे। देखिए, सजावट के साथ अचानक BMICL के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने किया है। क्या सब कार्यक्रम हुआ लगा आपको आज? बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। कहाँ से आप? सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ BSc नर्सिंग कॉलेज DMCH दरभंगा एंड दे ऑल आर माई स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड गर्ल्स ऑल्सो वेलकमिंग। अपने मुख्यमंत्री जी के वेलकमिंग में इन लोगों को बुलाया गया था और ये लोग वेलकम भी किए, फीता कटवाए। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ का उद्घाटन हुआ, जो भी सर्जरी वार्ड था। और प्रिंसिपल सर मेडिकल कॉलेज के और अधीक्षक मैडम का भी बहुत बड़ा योगदान था, वो भी इस समय वेलकम के समय यहाँ पे मौजूद थी। और अच्छा, कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि ये कब से शुरू होगा, आप लोग का रोल क्या होगा, क्या किस तरह का कुछ दिया गया? एक्चुअली काफ़ी रस था तो अंदर बहुत अच्छी बातें की गई होंगी और जल्द से जल्द शुरू करने का प्लान भी किया गया होगा। तो मतलब आई होप सो कि कुछ दिन में ये स्टार्ट हो जाना चाहिए और काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टार्ट होगा। तो चले हम बता दें, प्रिंसिपल ने कहा कि 2 माह के बाद संभवतः ये प्रारंभ होगा। 2 माह नहीं, ये प्रिंसिपल जल्द ही जल्द प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल ये जो कि डॉक्टर के मिश्रा का कहना था कि अभी 1.5 महीना के बाद ही ये लोग सुपुर्द करेंगे। जब तक भवन सुपुर्द नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा इसको सुपुर्द करना है DMCH को, सुपुर्द होगा तब होगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर 2 महीना के बाद प्रारंभ होगा तभी उद्घाटन करने की जल्दीबाजी क्या थी? संजय सरावगी ने कहा कि निश्चित तौर पर इसका एक अलग मायने निकाला जा सकता है, अलग मायने रखा जा सकता है। और हम आपको बता दें कि कई लोग आज उद्घाटन हुआ, कितना आप आशान्वित हैं? थोड़ा सा आप लोगों को लगा आज उद्घाटन हम लोग तो चलिए हम बता दें, ये तमाम लोग हैं। और ये दीदी की रसोई आपको दिखा दें, आज दीदी की रसोई का विधिवत आज उद्घाटन भी हुआ है आज। और आज इस फ्लोर पर दीदी की रसोई का आज हुआ है, उसका देखिए आज प्रारंभ होना था। और आपको बता दें आज क्या लगता है, आज प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया। आज कौन है यहाँ पे, कौन है अब यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, कहाँ है मैम? और हम देखिए ये बता दें कि हम आज इसका शुभारंभ हुआ है यहाँ पर दीदी के रसोई का। काफ़ी उत्साहित है क्योंकि इन लोगों का एक और कार्यक्रम पहले भी सफल हो चुका है। तो एक मिनट जरा, ये आज विधिवत आज यहाँ हुआ। एक मिनट यहाँ आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए जी।
तो ये आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, एक बड़ी आशा के साथ हुआ है। तो क्या लगता है कि आपका ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा? तो ये दूसरा प्रोजेक्ट कितना आपको लग रहा है कि ये बेसिकली देखिए, ये दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है। जो हमारी दीदी की रसोई अभी पावर ग्रिड में चल रही है, उसी का ये विस्तार हुआ रूप है और काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि जब वहाँ इंडोर पेशेंट्स को इतना गुणवत्तापूर्ण भोजन हमारी दीदियों के द्वारा दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे विस्तार हो रहा है तो वो गुणवत्तापूर्ण और ज़्यादा मेंटेन होगा और घर जैसा जो क्या दिशा निर्देश दिया गया? क्योंकि यहाँ संभवतः डॉक्टर के एन मिश्रा ने कहा कि 2 माह के बाद संभवतः प्रारंभ होगा ये, तो क्या चूँकि जब तक पेशेंट नहीं आते हैं तो यहाँ पे अगर दीदियाँ आ भी जाएंगी तो बहुत लाभ नहीं होगा उनको, क्योंकि पेशेंट आने के बाद ही उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा और पेशेंट नहीं रहेंगे तो हमारे अन्य लोग भी नहीं आएंगे, उनकी आवाजाही भी नहीं रहेगी। तो कैंटीन बहुत अच्छा चलेगा नहीं, बावजूद इसके हम लोग 3 से 4 दीदियाँ यहाँ अभी डिप्यूट कर देंगे अगर कैंटीन अच्छा चलता है, क्योंकि अस्पताल तो अभी शायद 1.5 से 2 महीना लग जाए पूरा कंप्लीट होने में और पेशेंट लोगों को यहाँ आने में। तो हम लोग कैंटीन मीनवाइल चला देंगे, शुरू कर देंगे और कैंटीन का जैसा रिस्पांस देखेंगे उस हिसाब से इसको विस्तार होगा। इसका भी प्रारूप वही होगा, स्वरूप जो वहाँ पर था उसी तरह का यहाँ भी? बिल्कुल, चूँकि वहाँ थोड़ा सीमित था, जगह भी सीमित था, तो वहाँ पे जितने लोग को हम लोग सर्व करना चाहते थे कहीं ना कहीं नहीं हो पाता था, क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव था। तो अब यहाँ लगता है कि ये इतना बड़ा जो एरिया हम लोगों को मिला है तो इससे हम लोग और लोगों को भी लाभान्वित कर पाए। क्या नाम हुआ? डॉक्टर ऋचा गार्गी मेरा नाम हुआ और मैं यहाँ जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर जीविका में कार्यरत हूँ। तो बता दें, नीतीश कुमार का सपना है जीविका दीदी, जिसका एक प्रोजेक्ट आपने देखा, उसका विस्तारित रूप है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को काफ़ी सफल माना जा रहा है, क्योंकि मरीज़ के बेड तक खाना पहुंचाना तमाम जीविका दीदी ही करते हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है और ये तमाम उन मरीजों को पहुंचाते हैं खाना जिन पर पहले भरोसा दूसरे एजेंसी पर थी, लेकिन अब जीविका दीदी पर एजेंसी को विश्वास किया गया। और आप देखिए कि आज यहाँ प्रारंभ होगा, आने वाले समय में और क्या बेहतर हो सकता है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम रखेंगे आपको हर अपडेट। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और GTPL सिटी केबल पर भी। धन्यवाद।